प्रसन्न वो हैं जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं। परेशान वो हैं जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 19 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करूं उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज और कल हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने आना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, YouTube की रीसेंट जो एल्गोरिदम में चेंजेस हुए हैं या कोई ना कोई परेशानी के कारण काफ़ी जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ये शिकायत आ रही है कि आपको ये एपिसोड, ये चैनल अपनी फीड में नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि जब आप YouTube खोलते हैं तो नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में जिनको दिखाई दे रहा है, आपसे छोटी सी विनती होगी, इस एपिसोड को डायरेक्टली लिंक पे जाकर के क्लिक करने से उससे बेहतर YouTube पे जाकर के सर्च करिए कमल श्रीमाली और वहां से इस चैनल पर आकर के इस YouTube के वीडियो को यानी कि आज के राशिफल को आप देखने का प्रयास करें। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी, अवश्य इस बात को मानता हूं और अप्रिशिएट भी करता हूं कि अगर आप ये स्टेप उठा सकते हैं तो इस कारण से जिन लोगों की शिकायत है कि उनको ये एपिसोड नहीं दिख पा रहा, फिर से उनकी फीड्स में आना शुरू कर जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 19 जुलाई 2025 है और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं महादेव से जुड़ी कुछ विशेष गुप्त बातें, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी दोपहर के 2:43 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा, मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। अब आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:31 से 8:58 तक और फिर से दोपहर में 1:31 से 4:31 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगेगा। और पूर्व दिशा की यात्रा करने से अगर बहुत जरूरी है और टाली नहीं जा सकती है यात्रा, टालने पर और ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में पूर्व दिशा की ओर अगर यात्रा करें तो उड़द का उपयोग करके फिर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, दरुधरा योग, अधम योग, उभयचर योग, हर्ष योग, स्ववीर्य धन योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग, ओरस पुत्र योग और पूर्ण आयु योग का। यहां पर आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इससे पहले काफी डेली राशिफल की अगर हम बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल एपिसोड्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर मैंने आपको राजयोगों के बारे में पूरी जानकारी भी दी है कि अगर आप अपनी स्वयं की कुंडली में देखना चाहते हैं, जन्म कुंडली में देखेंगे, तो कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये राजयोग है और इसका परिणाम स्वरूप आपको क्या प्राप्त होगा। अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं या ये कहा जाए आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, उस राजयोग की दशा से आपको क्या प्राप्त होगा, तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है, आप अपने लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए बस आदेश देना है साइड में दिए गए नंबर्स पर और वहां से आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका भिजवाई जा सकती है। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव डिटेल्ड रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसे संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका का नाम दिया गया है। इसका कारण यह है कि इसमें वैदिक ज्योतिष अनुसार आपकी कुंडली हो, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट हो, लाल किताब कुंडली हो और उसके साथ में लाल किताब से जुड़े हुए उपाय, क्या रत्न धारण करें, आने वाले समय में दशाएं आपको क्या फल प्रदान करेंगी, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको दान करना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में संपूर्ण जो राजयोग उपस्थित हैं, जो दोष उपस्थित हैं और जो समयोग हैं, इन सभी का विवरण एक ही कुंडली में आपको प्राप्त होता है। लगभग 260 से 290 पेजेस की ये जो रिपोर्ट होती है, फिजिकल रिपोर्ट आपको भेजी जाती है। ये आपके जीवन का एक ग्रंथ माना जा सकता है। ये कहा जाए कि पैदा होने से मृत्यु तक की जो पूरी घटनाएं हैं, उन सभी का विवरण आपको इस संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिलता है।
अगर आप मंगवाना चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो अवश्य ही समय रहते संपर्क किया जा सकता है और इस राजयोग जनपत्रिका का फायदा आप उठा सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव रहेगी। ऐसे समय में लक फैक्टर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और विशेष तौर पे ये कहा जाएगा जो सोच रहे हैं, जिस चीज को प्लान कर रहे हैं, वहां पे सक्सेस इस समय में मिल सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस समय में मिलेंगे भी और कहीं ना कहीं काम की बात जो है ये यहां पर गति पकड़ेगी। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यह भी कहूंगा जो लोग अभी तक शिकायत कर रहे थे कि नौकरी नहीं लग रही है, इस समय में आपको एक गुड न्यूज मिल सकती है। यहां पर नौकरी पेशा लोगों को इस बात का भी ध्यान देना है कि कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज्यादा है, टीम को लीड करने का मौका आपको दिया जा रहा है। अपनी लीडरशिप स्किल्स जिसे हम कहते हैं उसको यहां पे दिखाइए और प्रमोशन की रेस में शामिल हो जाइए। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो रोगों से अवश्य राहत है और ऐसे समय में अपनी इच्छाओं की पूर्ति, चाहे वो ज्वेलरी से संबंधित हो सकती है, शॉपिंग से संबंधित हो सकती है, वो यहां पर पूरी होती नजर आएंगी। आज के दिन एक चीज का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि शनि मंदिर जाकर के अगर दर्शन करा सकें शाम के समय में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव है। डर है, बेचैनी है, घबराहट है, ये ज्यादा है। ये कहा जाए कि काम करना अवश्य चाहते हैं पर बॉडी साथ नहीं निभा रही है। वो डर जो है वो हाथ पैर हिलने नहीं दे रहा है, फ्रीज हो गए हैं। इस चीज को इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि अंतरात्मा से जब आवाज आती है, इंट्यूशन पावर जब आपको कहती है कि इस चीज को करने से परहेज कीजिए, खतरा है, तो वहां पर बिना कुछ सोचे समझे आपको पीछे हट जाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, खर्चों से ज्यादा परेशान रहेंगे और ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे, विशेष तौर पर जिसे हम कहते हैं मशीनरी से रिलेटेड हो सकते हैं, घर परिवार से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इस समय आप पर ज्यादा हावी रहेंगी। नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में तनातनी देख सकते हैं। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो इस चीज को लेकर के जरूर ही यहां पे परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी। इसके लिए शांतिपूर्वक इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक दिन और की बात है, इतना सा अगर हम खींच सकते हैं तो बेहतर रहेगा। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो इस समय में सगे संबंधी हैं, इनके साथ में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। यह कहा जाए कि उनके बर्ताव को लेकर के, उनकी किसी बात को लेकर के सामने जवाब देना, यही कहा जाए भरी सभा में पूरे घर परिवार के बीच में वापस पलट करके जवाब देना, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं, दोस्तों से इस समय में विशेष तौर पे सतर्क रहिएगा, गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले इस समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी आपकी बात चल रही है या ये कहा जाए कि कोई विवाद चल रहा है तो उसको इस समय में सही तरीके से हैंडल करने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए मैनिपुलेटिव इस समय में कोई डिसीजन है तो यह भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। अल्टीमेटली यहां पे गोल यह है कि प्रॉपर्टी पे जो परेशानी है, खतरा है, उसको हटाया जाए, तो इस दिशा में जरूर प्रयास कीजिएगा। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, शानदार तरीके से इस समय में लाभ और उन्नति आपको प्राप्त होने वाली है। जो अभी तक शिकायत है कि गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही है, बहुत मेहनत कर रहा हूं पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो फाइनली अब वो समय आ चुका है कि जो मेहनत है उसका परिणाम यहां पर मिलना शुरू करे। यह कहा जा सकता है कि जो पुराने किए गए प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एप्रिसिएशन, उसके लिए रिवॉर्ड आज के दिन आपको मिल सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा, अच्छी सेहत का भी साथ मिलेगा। तो वहीं गृहिणी है तो आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा सुखपूर्वक व्यतीत होने वाला है। यह कहा जा सकता है कि इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ में काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी यहां पे कहूंगा
कैश रिवॉर्ड की अगर कोई बात है, अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन की कोई बात है अपने स्पोर्ट में, तो वो आज के दिन आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। यहां पे अब चिंता नहीं करनी है, बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस यहां पे आपको रखना है। लोग प्रयास जरूर करेंगे कि इतना कॉन्फिडेंट है, इतना इजीली आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए। उसके लिए आपके रास्ते में अड़ंगे डालना है, यह जरूर किया जाएगा। पर इतना सा ध्यान दीजिए कि इस समय में जो आपकी मेहनत है उसका परिणाम आपको मिल रहा है और यह सुखद है। प्रमोशन की चर्चा अगर सीनियर्स के साथ में करना चाहते हैं तो उसको भी फास्ट ट्रैक इस समय में कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति है, अपने काम से संतुष्टि, अपने परिवार से संतुष्टि, अपने बच्चों से संतुष्टि, यह इस समय में आपको प्राप्त होगी। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट इस समय में शुरू करना चाहते हैं, कोई नई कंपनी के साथ में इस समय में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा दिन रहेगा ये। ऐसे समय में पारिवारिक दृष्टि से और दाम्पत्य दृष्टि से समय बहुत शुभ है, और किसी भी बात को अगर आप आगे रखना चाहते हैं या विशेष तौर पे कोई गुड न्यूज़ है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो आज के दिन अवश्य की जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हावी है। काम करने के बावजूद लोग उंगली उठाने का काम करेंगे। अब फैमिली बिजनेस में है तो मान करके चलिए कि अनुपस्थिति है या फिर लेट लतीफी है, इस कारण से आपके जो सीनियर्स, जिन्हें हम घर के बुजुर्ग कहते हैं, वही इस समय में आप पर तंज कसने वाले हैं, या फिर इस समय में खरी खोटी सबके सामने सुना सकते हैं। हम अक्सर हिंदी में ये कहते हैं कि पानी उतार देते हैं, तो वो इस समय में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। डेडिकेटेड और हार्डवर्क इस समय में बहुत जरूरी है। ऐसे समय में अपनी संतान के द्वारा खर्च ज्यादा होने से, कोई नुकसान मिलने से उन पर भी आपका गुस्सा ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में थकान और कमजोरी को लेकर के शिकायत ज्यादा करने वाली, विशेष तौर पर ऐसे समय में कहूंगा घुटनों से संबंधित कोई चोट है, कोई दुर्घटना है, वो यहां पर हो सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा। और विशेष तौर पे बारिश में बहुत ज्यादा घूमते फिरते हैं, या फिर ये कहा जाए कि बारिश में मस्ती मजाक के लिए फैमिली मेंबर्स के साथ में, दोस्तों के साथ में घूमने निकले हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि घुटनों से संबंधित चोट इस समय में लग सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहूंगा कि इस समय में कोई भी ड्रास्टिक स्टेप आप उठाना चाहते हैं घर परिवार पर, चाहे वो उनकी डिसिप्लिन को लेकर के हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि उनकी किसी इंपॉर्टेंट व्यवहार को सुधारने के लिए, उनकी मानसिकता को बेहतर करने के लिए, तो आज के दिन ऐसा कोई भी स्टेप उठाने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि उल्टा आप पर पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग हम कहेंगे कि 70% सपोर्टिव है। पर गुस्सा है, झगड़ा है, या ये कहा जाए गुस्से में आकर के झगड़ा कर लेना, गलत भाषा का प्रयोग करके झगड़ा कर लेना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। हाथापाई तक बात पहुंच सकती है। ऐसे समय में अपने आप से गुस्सा, अपने आप से डिससैटिस्फैक्शन, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि किए गए वादों को ना निभा पाना, सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही है, इस कारण से भी आप अपने आप को इस समय में ज्यादा डिप्रेस्ड पाने वाले हैं, और सब कुछ इस समय में मेंटली आपके लिए स्ट्रेसफुल बन सकता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, कोई भी ऐसा काम करने से परहेज करें जहां पर इलीगल शब्द साथ में जुड़ सकता है, जहां पर रॉन्गफुल शब्द साथ में जुड़ सकता है। ऐसे में कारण यह है कि चाहे सीनियर्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, इस तरफ आपको पुश करने का प्रयास करेंगे जहां पे रॉन्गफुल इंटेंट के साथ में, मैलिशियस इंटेंट के साथ में आप अपना काम करें, और इस कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी गुडविल जो है ये भी खराब हो सकती है, और कई जगहों पर यह भी संभव है कि नौकरी तक से आप निकाले जा सकते हैं।
ऐसे समय में अपने सगे संबंधियों से विशेष तौर पर पैसों का लेन देन है करने से परहेज कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। अब 7th हाउस का चंद्रमा इस वजह से ये जरूर कहूंगा कि इस समय में इमोशनल बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ में, अपनी मैरिड पार्टनर के साथ में ज्यादा बेहतर होती नजर आएगी। यहां पर जो परेशानियां थी, यही कहा जाए जो चीजें बातें आपसे छुपाई जा रही थी, उनको लेकर के इस समय में अगर चर्चा करेंगे तो एक क्लैरिटी जरूर आपको मिल सकती है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, लेन देन के काम से इस समय में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। विशेष तौर पे कहा जाए ब्याज बट्टे का काम जो है, इससे आपको फायदा इस समय में देखने को मिलेगा। जो लोग ये कहा जाए कि फॉरेन में, विदेश में रह करके सट्टा खेलते हैं, तो आपके लिए भी इस समय काफी ज्यादा लाभदायक रह सकता है। वाहन का सुख प्राप्त होना, घर परिवार का सुख प्राप्त होना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। खान पान इस समय में शानदार रहेगा और अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होने से कहीं ना कहीं आगे के लिए प्रॉस्पेक्टिव अपॉर्चुनिटी जो है वो यहां पे आपको मिल सकती है। ऐसे में कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको बड़े ही ध्यान से एवैल्यूएट इस समय में आपको करना होगा। बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएटली स्टेप उठा लीजिए, पर जो ऑफर्स आपके पास में आ रहे हैं उसको इस समय में सोच समझ करके आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। फाइनेंसेस पे विशेष तौर पे ऐसे समय में ध्यान देंगे तो और बेहतर रहेगा। जो यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हैं, यही कहा जाए न्यूली मैरिड कपल्स हैं, आप भी इस समय में रोमांस और रोमांच। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है और ऐसे समय में कैलकुलेटेड रिस्क से फायदा मिल सकता है। यह समय चाहे सट्टा खेलने वाला व्यक्ति हो, गैम्बलिंग करने वाला व्यक्ति हो, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बुलियन मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए इस समय फिर भी लाभदायक कहा जाएगा और बहुत लाभदायक कहा जा सकता है। बस ये समझ करके चलिएगा कि ऐसे समय में कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, दूसरों के कई बातों पर विश्वास करने से परहेज करना है। व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए भी ये समय बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा और विशेष तौर पे स्टार्टअप वाले जो बच्चे हैं, यही कहा जाए जो कंपनीज हैं, बच्चे भी नहीं कहेंगे इसके लिए माफी चाहूंगा, जो स्टार्टअप्स हैं, आपको इस समय में अगर फाइनेंस आप चाहते थे प्राप्त करना तो उसके लिए प्रयास करें तो यहां पर आपको सफलता मिल सकती है। जो आपकी परेशानी है उसका समाधान यहां पर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में नेटवर्किंग के माध्यम से विशेष तौर पे आपको फायदा ज्यादा रहेगा। अपनी जो छवि है उसको बेहतर करना, मार्केट में गुडविल को बढ़ाना, उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी और लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। गृहिणी की अगर चर्चा करें तो घर और पारिवारिक माहौल इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा आपके पक्ष में रहने वाला है, फेवरेबल रहने वाला है और जो मन की इच्छाएं हैं अगर उसकी बात आप आगे करेंगे तो यहां पे सुखद रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में चाहे स्वयं के खर्चे हो, बच्चों के खर्चे हो या फिर अर्धांगिनी के, ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे ज्यादा सामने आने वाले हैं। यही कहा जाए अपनी ऐश मौज में, अय्याशियों में यहां पे पैसे ज्यादा खर्च हो सकते हैं। इस बात का भी विशेष तौर पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जुआ और सट्टा खेलते हैं, आपको इस समय में सख्त तौर पे कहूंगा परहेज कीजिएगा ऐसी चीजों से, वरना परेशानियां यहां पे घेर सकती हैं। यह कहा जाए कि लोन भी अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी के लिए, घर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी तरीके से लोन हो, तो उसको इस समय में लेने से परहेज कीजिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने सीनियर्स का जो सपोर्ट आप चाहते थे, आपको कमिटमेंट देने के बाद में आपके सीनियर्स पीछे हट सकते हैं। यह कहा जाए कि दलदल में फंस सकते हैं आप, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपके कैरियर के लिए खतरा बन जाए। गर्भवती महिलाएं हैं तो विशेष तौर पर ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ऐसे समय में चोट लगना, फिसल जाना, इसका खतरा ज्यादा रहेगा।
तो इसके लिए सावधान रहें तो बेहतर रहेगा। और वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चाहे कोल्ड और कफ की परेशानी कहें, इससे भी आप ग्रसित हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की है, और यहां पर जो चीजें गलत हो सकती हैं उसके गलत होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। चाहे माता जी की सेहत को लेकर की चिंता कहें, वो यहां पे ज्यादा रहेंगी। ऐसे समय में माता जी की शिकायत आपसे ज्यादा रहेगी, और अगर न्यूली मैरिड है तो यहां पर ये जो शिकायतें हैं ये आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बॉन्ड को लेके हो सकती हैं, एक दूसरे के रवैये को लेकर के हो सकती हैं, आने वाली चेंजेस को लेके हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा संभल करके और इमोशनली इसको हैंडल करना ज्यादा जरूरी होगा। अब यहां पे जो पारिवारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित या तो फिर बर्ताव में बदलाव के कारण यहां पे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, और इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जो यहां पर बिजनेसमैन है और विशेष तौर पे बिजनेस के लिए टूर पे ज्यादा रहते हैं, अपने शहर से ज्यादा दूर रहते हैं, मेजरली ट्रैवलिंग का काम अगर आपका ज्यादा रहता है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हनी ट्रैप के शिकार आप बन सकते हैं। हनी ट्रैप का मतलब शायद आपको समझाना अगर पड़े तो इसके अंदर यह होता है कि जो भी ऑपोजिट जेंडर के हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में आपको स्कैम करते हैं। तो इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसे अज्ञात व्यक्ति से इस समय में मेल मुलाकात हो तो बहुत संभल करके कीजिएगा। अब यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो व्यापारी वर्ग है, कोई बहुत बड़े लोगों के साथ में अगर उठना बैठना है तो वहां पर सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखिएगा, और विशेष तौर पे जहां पे लगता है कि आपकी बात विवाद का कारण बन सकती है या कोई रूठ सकता है तो वहां पे शांत रहना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% के लगभग यहां पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। अब यहां पर सबसे पहले मैं यंगस्टर्स की बात करूंगा। अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, यानी कि प्रेम प्रस्ताव रख रहे हैं और आशा करते हैं वो स्वीकार हो जाए, तो ये जरूर होगा, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आकर्षण में आकर के जो आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है ये ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा। ऐसे में मिसकम्युनिकेशन का शिकार होना ये यहां पर देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इस बात की भी चिंता सताएगी कि आपके इस रिलेशनशिप में आने से आपके जो कोर यहां पे इंटरेस्ट की फील्ड्स हैं, ये कहा जाए जो आपकी कर्तव्य हैं, उससे आप भटक सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। फिर बात होती है इस समय में महिलाओं की, या ये कहा जाए गृहिणी की, तो अच्छी शॉपिंग करने का मौका हो, घर परिवार का साथ समर्थन हो, ये जरूर आपको यहां पे मिलने वाला है। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं अपने घर की सुख और संपत्ति को बढ़ाने के लिए जो आप सुझाव, अगर घर के मुखिया जो हैं, हो सकते हैं आपके ससुर जी हैं, आपके पिताजी हैं, या फिर आपके हस्बैंड हैं, उनको आप यहां पे वो सुझाव देते हुए नजर आ सकती हैं जो फायदेमंद सिद्ध हो। यहां पर नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो शानदार तरीके से कमाई होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे में एक हाथ से कमा रहे हैं तो दूसरे से खर्च जो है ये भी आपके बढ़ रहे हैं। खर्चों पर अगर नियंत्रण बना पाएंगे तो ऐसे समय में अच्छी सेविंग्स की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। ये कहा जाए जो अपने फंड्स आपने डिप्लीट कर दिए थे उसको रिप्लेनिश करने का समय अब यहां पर आ रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक सपोर्टिव है। अब यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान है, पर इसका इस्तेमाल करोगे कि नुकसान से बच सकते हो। विशेष तौर पे यहां पे स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की समस्या या शिकायत उभर सकती है। तो ऐसे में इतना सा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन विशेष तौर पे है, जहां पे आपसे ओटीपी मांगा जा रहा है, आपसे परमिशन मांगी जा रही है, तो वहां पर थोड़ा सतर्क हो जाइए। चीजों को पहले पढ़िए, उसके बाद में आगे बढ़िए। ऐसे समय में कोई भी नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट में आप एंटर करना चाहते हैं, या फिर ये कहा जाए कोई नए क्लाइंट के साथ में इस समय में डीलिंग है, तो इसको सोमवार तक के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कहूंगा कि इस समय में
कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे कि आपके लिए परेशानी का कारण बने या फिर आपके लिए स्ट्रेस फैक्टर बन जाए, उससे आपको इस समय में दूरी बनाए रखनी है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो ऐसे समय में अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। विशेष तौर पे जो आते हुए चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ कंपटीशन है, ये आपको घबराहट में डाल सकता है, अपने ही डिसीजन को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो वहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी अगर कार्य है तो वहां पे बहुत ज्यादा सजग होकर के आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि महादेव से जुड़ी कुछ गुप्त बातें। सबसे पहले जब गुप्त बातों पर हम चर्चा करते हैं तो वहां पर बात आती है शिवगण की, यानी कि भगवान शिव की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव जी हैं, इनको सबसे प्रमुख हम मानते हैं। इसके बाद में नंदी जी, इनका नंबर आता है, और इसके बाद में वीरभद्र। जहां भी शिव मंदिर स्थापित हो वहां रक्षक यानी कि कोतवाल के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। अब भैरव की जब बात होती है तो भैरव भी 2 प्रकार के हैं, एक काल भैरव है और दूसरे बटुक भैरव हैं। दूसरी ओर वीरभद्र शिव जी का एक बहादुर गण है, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किए थे, और इस तरह उनके ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिठी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण और जय और विजय। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो वहां पर चर्चा इनकी भी आती है, जो है पिशाच, दैत्य और नाग नागिन। पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य हो, आत्मा हो, इनकी खैर खबर रखते हैं। फिर दूसरी बात आती है शिवजी के द्वारपाल। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम है नंदी, स्कंद, रेठी, वृषभ, भृगि, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। अब यहां पे ये उल्लेखनीय है कि शिव के गण और द्वारपाल नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी, और कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। फिर बात आती है शिव पंचायत की। अब शिव पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है। देवता हैं, दैत्य हैं, इनके झगड़े के बीच में जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो शिवजी की पंचायत का फैसला अंतिम होता है। अब शिवजी की पंचायत जो है, पंचायत यानी कि 5 देवता उसमें शामिल हैं। कौन है? सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु जी। ये शिव की पंचायत कहलाते हैं। फिर शिवजी के पार्षद हैं। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृगि ये शिव के पार्षद हैं। यहां देखा गया है कि नंदी और भृगि ये गण भी हैं और द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी हैं। अब यहां पर प्रतीक चिन्ह की बात होती है। चाहे वनवासी हो या सभी साधारण व्यक्ति, जिस चिन्ह की पूजा कर सकें उस पत्थर के ढेले, बटिया, इनको शिव का चिन्ह माना जाता है। अब इसके अलावा रुद्राक्ष है, त्रिशूल है, इनको भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू है, अर्धचंद्र है, इनको भी शिवजी का चिन्ह मानते हैं। इसमें गलती कोई नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग यानी कि शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। फिर बात आती है महादेव की जटाएं। इन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तिष्क पर तीसरी आंख है, गले में सर्प है और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। इनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं और वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ और अमरनाथ इसमें वो विश्राम करते हैं। फिर बात आती है भस्मासुर से बचकर यहां क्यों छिपे थे शिव महाराज। तो शिवजी की गुफा जिसे हम कहते हैं, शिव ने एक असुर को वरदान दिया था कि तू जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इनका नाम भस्मासुर था और इस वरदान के कारण ही ये असुर
भस्मासुर के नाम से जाना गया, उसने सबसे पहले जैसे ये वरदान प्राप्त किया, शिवजी को ही भस्म करने की सोच ली। अब भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगे। भागते भागते शिवजी एक पहाड़ी के पास में रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई, फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि यह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। अब इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है और इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव की आराधना करते हैं। महादेव या कहें शिव या कहें कालों के काल, इनसे जुड़ी हुई कुछ गुप्त बातें ये अवश्य आज के दिन आपके साथ में साझा करना मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, क्योंकि फिर श्रावण का सोमवार आने वाला है, रुद्राभिषेक होने वाला है और आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अवश्य ही अच्छा और सही कर्म करने की ओर आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।